परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु पर सदा भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। वह ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है। वह उनका दुर्मार्ग गढ़ तोड़कर गिराता और धूल में मिला देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हम पूरे विश्वास के साथ ऊंची आवाज में कहे, प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरा बल है, प्रभु मेरा गढ़ है। वो मुझे हर एक बुराई से बचाता है, वो मुझे हर एक गड्ढे पर गिरने से बचाता है। वो मेरा साथ अनंत काल तक देता है। जब भी मैं अकेला रहता हूँ, एक ही साथ वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया, हमें बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हमें हर वक्त साथ देने वाला प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हमारी चट्टान बनकर हमारे सामने खड़े होने वाला सिर्फ एक यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, अपनी ताकत से, अपने सामर्थ्य से उस प्रभु की स्तुति करें और उस प्रभु की आराधना करें और पूरे दिल से कहे, प्रभु तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरी चट्टान है। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच हाँ प्रभु, तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है। फिर से कहे, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। हाँ प्रभु, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। अपने होठों को खोलते हुए कहे, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। प्रभु के सिवा और कौन ईश्वर है? हमारे ईश्वर के सिवा और कौन चट्टान है? वही ईश्वर मुझे शांति प्रदान करता है और मार्ग प्रशस्त कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन का अंधकार हटाने वाला सिर्फ एक प्रभु यीशु मसीह, जो हर एक मुसीबत पे चट्टान बनकर खड़ा होता है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना कितना अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज एक मौका प्रभु ने हमें दिया है कि हम सब कुछ भूलकर उस चट्टान के पास आए, उस प्रभु के पास आए जो हमें हर वक्त संभालता है, जो हमें अपने दाहिने हाथ पर संभाल कर रखता है। हम पूरे शक्ति से कहें, प्रभु
प्रभु मेरा बल, मेरा बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं तुझे प्यार करता प्रभु हूँ। मेरी चट्टान है, प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। मेरा मेरा उद्धारक। उद्धारक। ईश्वर ही मेरी चट्टान है, ईश्वर ही मेरी चट्टान जहाँ है, मुझे शरण मिलती है। जहाँ मुझे शरण मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। वही मेरी ढाल है, वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धार करता मेरा शक्तिशाली उद्धार करता और मेरा आश्रय दाता। और मेरा आश्रय दाता। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, फिर से एक बार इस गीत के द्वारा उस प्रभु को स्तुति दें, उस प्रभु की आराधना करें और उस प्रभु की महिमा करें। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों हाँ प्रभु, में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही फिर से कहे बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। फिर से खोलते हुए, कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। हाँ प्रभु, गिरते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हाथ उठा कर कहे उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हाँ प्रिय विश्वासियों, सारी शर्म को भूलकर, सारे दुखों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें। उस चट्टान को धन्यवाद दे जो हमारी हर एक दुविधा में खड़ा था, जो हमारी हर एक परेशानी में खड़ा था। उस प्रभु को धन्यवाद दे, अपने होठों को खोलते हुए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर, हालेलुया, ईश्वर, हालेलुया। बीमारी देख तेरा सिर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सिर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे हाथ उठा कर कहिए प्रिय विश्वासियों, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी
प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज मनन चिंतन करें संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पवित्र वचन 12 से लेकर 19 तक। उन दिनों यीशु प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रयास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मत्ती और थोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को, जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को, जो विश्वासघाती निकला। यीशु उनके साथ उतरकर मैदान में खड़े हो गए। वहां उसके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तिरुस तथा सीदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अबदूतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग यीशु का स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पवित्र वचन में हमने सुना कि प्रभु रात भर प्रार्थना में समय बिताते हैं। एक अहम निर्णय लेने के पहले प्रभु पूरी रात प्रार्थना करते हैं। 12 प्रेरितों का चयन उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने रात्रि जागरण किया और शायद घुटनों के बल पर आकर उन्होंने प्रार्थना की। पिता से बातचीत की। पिता से पूछा, प्रभु मुझे एक मेरे मिशन को आगे जारी रखने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, मुझे प्रेरित चाहिए, मेरे उत्तराधिकारी चाहिए। जो वचन तूने मुझे दिया है, जो शिक्षा तूने मुझे इन लोगों तक पहुंचाने के लिए भेजा है, उसे आगे बढ़ाने के लिए मैं किन लोगों को चुनूं। और रात भर प्रार्थना करने के बाद वे नीचे आते हैं और 12 प्रेरितों का चयन करते हैं। यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमारे जीवन में हम कई सारे निर्णय लेते हैं, कई सारी हमारे जीवन में ऐसी बातें होती हैं जिनके लिए हमें कुछ डिसाइड करना होता है। हम कितना प्रभु से पूछते हैं? हम कितनी बार प्रार्थना में हमारी उन आवश्यकताओं को लेकर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु ऐसा ऐसा हमारा प्लान है, मुझे ऐसा कुछ करना है, तू बता मैं क्या करूं। मनुष्य की योजनाएं प्रभु की योजनाएं नहीं होती, इसलिए हम कई बार असफल होते हैं। प्रभु के मार्गों को जानने के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और जब प्रभु यीशु प्रार्थना करके चयन करने आते हैं तो वो फिर मानवीय दिमाग से, मानवीय बुद्धि से, वो एक ह्यूमन पैरामीटर्स को लेकर चयन नहीं करते। वो किनको बुलाते हैं? मछुआरों को, टैक्स वसूल करने वालों को, गरीब लोगों को, यहां तक कि कोई जो बुराइयों में फंसे हुए थे उन लोगों को, ऐसे लोगों को प्रभु चुनते हैं। यदि एक बिना प्रार्थना किया हुआ व्यक्ति चुनता तो किसको चुनता? बुद्धिजीवियों को, लेखकों को, या फिर शासन प्रशासन में जो उच्च पद पर हैं, जिनका समाज में दबदबा है, ऐसे लोगों को चुनता। लेकिन प्रभु ने जो हाशिए पर थे, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, जो किसी समाज के अगुवा नहीं थे, जो किसी कुलीन परिवार से नहीं आते थे, राजघराने से नहीं आते थे, ऐसे लोगों को चुना। जिनका कोई प्रभाव नहीं था, उनको प्रभावशाली बनने के लिए चुना। प्यारे साथियों, यह प्रभु की योजना है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, ज्ञानियों को शर्मिंदा करने के लिए प्रभु ने मूर्खों को चुना। आज भी प्रभु का चयन ऐसा ही है। आज भी प्रभु ऐसे ही बुलाते हैं। आप किसी की भी बुलाहट की कहानी को उठाकर देख लीजिए, किसी फादर सिस्टर से मिलकर पूछ लीजिए कि उनका बैकग्राउंड कैसा रहा, वे किस परिवार से आ रहे हैं, उनमें क्या काबिलियत थी। लेकिन जब प्रभु बुलाता है, प्रभु योग्य बनाता है, प्रभु सामर्थ्य देता है। पेतरुस जो मछुआरा था, प्रभु को वो मृत्यु के समय से
प्रभु के दुख भोग के समय से प्रभु को छोड़ के भाग जाता है। उसकी मृत्यु के बाद वो अपने पुराने धंधे पर चले जाता है, मछली पकड़ने चला जाता है। नौकरानी के सामने कहता है मैं यीशु को पहचानता ही नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं। इतना डरपोक। उसको प्रभु ने सामर्थ्यवान बनाया, कलीसिया का अगुवा बनाया, पहला संत पिता बनाया। उसने पेंतेकोस्त के दिन बड़े आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ चुनौती देते हुए यहूदियों के सामने उन्होंने प्रवचन दिया। और उनकी वो यात्रा जब वहां शुरू हुई तो रोम जाकर रुकी, जहां उन्हें क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। तो यह है प्रभु की बुलाहट। मेरे साथियों, हम इस प्रकार से प्रभु की बुलाहट को पहचाने। हम छोटे भी हो सकते हैं, हम गरीब हो सकते हैं, शायद बौद्धिक रूप से हम बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हो सकते, लेकिन हमारी छोटी छोटी काबिलियत को प्रभु बड़ी योजना के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और प्रभु जब बुलाते हैं, किस चीज के लिए बुलाते हैं? सेवा के लिए बुलाते हैं, सेवकाई के लिए बुलाते हैं। कुछ भी योगदान हम प्रभु के लिए दे सकते हैं, कलीसिया के लिए दे सकते हैं, उनके मिशन के लिए दे सकते हैं। हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना सीखें। सबसे पहली बात कि हम प्रार्थना में हर चीज को लाना सीखें। प्रभु जो कहता है उसके अनुसार अपने कार्यों को करना सीखें और अपनी कमजोरियों को ना देखते हुए हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, वैसे ही अपने आप को प्रभु को समर्पित करना सीखें। तो प्रभु हम टूटे जर्जर इंसानों से भी अपने लिए एक महान इंसान को तैयार कर सकता है, एक महान मिशनरी खड़ा कर सकता है, एक महान अगुवा खड़ा कर सकता है, एक अच्छा पुरोहित बना सकता है, एक अच्छी धर्मवान सिस्टर बना सकता है। हम अपने आप को प्रभु को देना सीखें, कुम्हार के हाथ में मिट्टी की तरह। आइए हम प्रभु को अपने आप को समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु तू जैसा मुझे चाहता है वैसा बना। मैं ना काबिल हूं, लेकिन तू मुझे काबिल बना। प्रभु हर एक ख्रिस्तीय को अपने काम के लिए बुलाए, अलग अलग स्तर पे। जरूर नहीं को फादर सिस्टर बने, लेकिन अलग अलग स्तर पे अपनी सेवा के लिए लोग अपने आप को प्रभु के हाथों में देना सीखें। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। Yes, Lord. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अगर हम बाइबल में देखें कि जिस ईश्वर ने स्वर्ग की सृष्टि की, जिस ईश्वर ने इस पूरी दुनिया की सृष्टि की थी, वही ईश्वर ने अब्राहम को चुना था। चुनते वक्त उनसे कहा गया था कि तुम इस संसार के लिए एक आशीष बनोगे, तुम्हारे बच्चे इस संसार में भर जाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं 75 साल का अब्राहम एक भी संतान के पिता नहीं थे। सारा कभी मां नहीं बनी थी, लेकिन अब्राहम ने ईश्वर के बुलाहट को स्वीकार करते हुए, उनके जो प्रॉमिस थे उस पर विश्वास करते हुए, अपने पिता को छोड़कर ईश्वर के बताए हुए राह पर चलते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में या हमारे ही परिवार में ऐसे कई लोग हैं जो नीच संतान हैं। सालों से प्रार्थना की है, लेकिन कभी भी संतान की आशीष प्राप्त नहीं हुई।
डॉक्टर्स के पास जाते हैं लेकिन कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन संतान नहीं हो रहा है। कभी जाते हैं तो कहते हैं कि वाइफ में प्रॉब्लम है या हस्बैंड में प्रॉब्लम है। कभी कहते हैं कि मेडिकल साइंस के अनुसार आप कभी भी माँ नहीं बन सकते। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि अब्राहम और सारा ने वृद्धावस्था में भी साइंस जितना समझ सकती है उससे भी ऊपर उन्होंने एक चमत्कार अपने जीवन में देखा। जब हम इसहाक के जन्म के बारे में सोचते हैं तो हम देख सकते हैं वहाँ पर मेडिकल साइंस में कोई गुंजाइश नहीं थी। यही बात उनके आगे आने वाली 2 पीढ़ियों में होने वाली थी। इसहाक की पत्नी भी बांझ थी, उसे भी संतान नहीं हो रही थी। तब इसहाक ने अपने पत्नी के लिए प्रार्थना की। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 21 में हम देखते हैं, रबेका को कोई संतान नहीं हुई, इसीलिए इसहाक ने प्रभु से प्रार्थना की कि उसकी पत्नी को पुत्र उत्पन्न हो। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसकी पत्नी रबेका गर्भवती हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के सामने एक मन होकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम निसंतान हैं, हमारे परिवार में बच्चे नहीं हैं, जरूर प्रभु वहां पर आशीष देगा। यही घटना याकूब के जीवन में भी होता है। जब रेचल बांझ थी तो याकूब रेचल के लिए प्रार्थना करता है और प्रभु एक नहीं जुड़वे बच्चे देकर उन्हें आशीषित करते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब जीवन साथी मिलकर एक मन होकर आप प्रभु से अपनी आंसू बहाकर प्रार्थना करें तो जरूर प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर स्वर्ग से देगा। हन्ना ने प्रार्थना की, प्रभु ने सामुएल को दिया। इतिहास गवाह है कि एलिजाबेथ बांझ थी, बहुत अच्छी थी, वो बहुत धर्मनिष्ठ थी। उसके पति एक पुरोहित थे, सालों से वे निसंतान थे, लेकिन प्रभु ने जॉन द बैप्टिस्ट उन्हें देकर उन्हें आशीषित किया। ऐसे कई गवाह है हमें इस बाइबल में जिन्हें प्रभु ने आशीषित किया है। हमारे आत्मदर्शन में प्रभु ने एक बहुत सुंदर सा आशीष दिया है, जिसके लिए आत्मदर्शन हमेशा तहे दिल से प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जब कोई निसंतान दंपति ने यहाँ पर प्रार्थना चढ़ाई है, मिसा चढ़ाई है, प्रभु ने उनके कोख में जीवन का दान दिया है, उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा जरूर दिया है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, जीवन देने वाला ईश्वर है। जब माता मरियम के सामने गब्रिएल आकर कहता है कि आप एक पुत्र को प्रसव करोगी, तो माता मरियम ने एक ही प्रश्न पूछा। साइंस में इसके लिए कोई जवाब नहीं, आज तक कोई भी कन्या गर्भवती नहीं हुई है। साइंस में ऐसे कई प्रश्न हैं जिसके सामने इंसानों को जवाब नहीं, लेकिन प्रभु के सामने हर प्रश्न का जवाब है। स्वर्गदूत उन्हें संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37 में कहते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रभु ने स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 127 पद संख्या 3 में कहा है, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। तरुणाई के पुत्र योद्धा के हाथ में बाणों जैसा है। धन्य है वह मनुष्य जिसने उनसे अपना तरकश भर लिया हो। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु खुद कहता है कि बच्चे, पुत्र, पुत्रियां प्रभु के विरासत है, प्रभु की आशीष है। अगर हमारे परिवार में बच्चे नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता कि हम पापी है, हमने महापाप किया है इसलिए प्रभु नहीं दे रहे। ऐसा कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि प्रभु आपके जीवन में उचित समय में एक आशीष देना चाहते हैं, आपके जीवन में एक चमत्कार करना चाहते हैं। आइए आज हम प्रभु को
जो परम प्रसाद में इस यूक्रिस्ट में उपस्थित है, विशेष रूप से माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें। माँ जो हर एक बच्चे की वेदना को जानती है, हर एक बच्चे की आंसुओं को देखती है, जो हम सब के लिए निरंतर प्रार्थना करती है, आज विशेष रूप से निसंतान दंपतियों के लिए माता मरियम की मध्यस्थता लेके हम प्रभु के सामने लेकर आए और उनसे प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन सारे परिवारों में जहाँ पर बच्चे की आशीष नहीं है, आज माता मरियम की विशेष मध्यस्थता से हम प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। इस विश्वास के साथ प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे सारे परिवारों को, सभी मित्रों को, बंधुजनों को जिनके परिवार में बच्चे नहीं हैं, अगर हम खुद निसंतान हैं तो हम प्रभु के सामने रखें। अपने सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स प्रभु के सामने रखें। जहाँ पर मेडिकल साइंस हार जाती है, वहाँ पर प्रभु पर जो विश्वास करता है उसके लिए प्रभु चमत्कार करता है। विश्वास के साथ प्रार्थना करें। मैं कई परिवारों को जानती हूँ जहाँ पर 13 साल, 14 साल, 20 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन प्रभु ने उनके जीवन में आशीष दी है। आइए पूरे विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें उन परिवारों के लिए जो निसंतान हैं, जिनके मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जहाँ पर मेडिकल साइंस ने कहा है कि आप कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती, आप कभी भी पिता नहीं बन सकते। ऐसे सारे केसेस को आज इस यूक्रिस्ट में हम प्रभु को समर्पित करें माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा, और हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हर परिवार में आशीष हो, बच्चे की आशीष हो। सारे प्रार्थनाओं को, सारे निवेदनों को आज के इस नित्य आराधना में आत्मदर्शन एक मन होकर हम सारे कम्युनिटी यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। विश्व में जितने भी लोग आज इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, आज जो भी विश्वास से प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, आइए हम प्रार्थना करें उन परिवारों के लिए जहाँ पर बच्चे नहीं हैं। इसके लिए हम स्तुति करते हुए प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब इसहाक ने अपनी पत्नी रबेका के लिए प्रार्थना की तो प्रभु ने प्रार्थना सुनी और उसके कोख को खोल दिया। प्रभु इस वचन की योग्यता से हर वो कोख में जहाँ पर जान नहीं है, जहाँ पर लोग आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रभु इस आशीष के द्वारा उनके परिवार में संतान की आशीष हो। प्रभु जी, हर प्रकार के ब्लॉक्स, हर प्रकार के पीसीओडी प्रॉब्लम, हर प्रकार के काउंट प्रॉब्लम्स, प्रभु यीशु उनके परिवार से आपके सामर्थ्यवान नाम के साथ ये क्षण हम बांधते हैं, हट जाए, उनके परिवार में आशीष हो। ओ प्रभु, वी वर्शिप यू जीसस। माता मरियम की विशेष मध्यस्थता आज हर एक परिवार के लिए हो, आज हर एक परिवार के लिए हो। लॉर्ड, लेट देयर बी माइटी ब्लेसिंग्स, अ ग्रेट मिरेकल जीसस। प्रभु, आपका चमत्कार, आपका इस नाम का सामर्थ्य हर जीवन में उतरे, हर एक व्यक्ति के जीवन में उतरे, हर एक परिवार में उतरे। हर वो निसंतान परिवार जो आंसू बहा रहा है, प्रभु उन पर दया कीजिए, आपकी दया दृष्टि हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु, फॉर यू नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओ गॉड, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू जीसस, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वी बिलीव इन जीसस। हम वचन पर विश्वास करते हैं। ओ प्रभु, तेरी स्तुति, 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 स्तुति। प्रभु, आपने कहा है पुत्र ईश्वर का वरदान है। हम प्रभु विश्वास करते हैं इस वरदान से हर वो परिवार जो निसंतान है वह आशीषित हो। थैंक यू जीसस, जीसस। हालेलुया, रखतिया। थैंक यू जीसस, जीसस। तेरी स्तुति, 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 स्तुति। आंसू बहाकर प्रार्थना करें, आंसू बहाकर प्रार्थना करें। जीवन देने वाला ईश्वर है। Jesus, 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 Jesus. Let there be life, oh Lord Jesus. Thank you, Jesus, 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 Jesus. तेरी स्तुति, स्तुति, स्तुति। आराधना, 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 आराधना। तेरी स्तुति, आराधना। समुद्र को जिसने डुबाना, जंगल से मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने डुबाना, जंगल से मार्ग निकाला। जो वारियों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है।